हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 5 की, यानी अभी तक चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को मैं क्लियर कर चुका हूँ। एंड इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो, ठीक है। ये पर्सनली व्हाट्सएप पे लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। अभी देख लो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स में क्यों लिखा हुआ है। देखो, ये जो चैप्टर है इक्विलेट ज्योमेट्री, यहाँ या तो पोस्टुलेट दे रखे हैं या तो ऐसे दे रखा है कि लाइन सेगमेंट क्या है, पैरेलल लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है। तो बेसिकली आपको सब कुछ पता होगा। आप यदि 9th क्लास तक पहुंचे हो तो परपेंडिकुलर लाइन बेसिकली आपको पता होगी, पैरेलल लाइंस आपको पता होगी, ठीक है। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। ये जो तीन क्वेश्चन है इस चैप्टर के, पूरे चैप्टर के, ये तीन क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको अच्छे से समझेंगे हम और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ये 5.1 एक्सरसाइज का, ये क्योंकि एक ही एक्सरसाइज बची है, मेरी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा हूँ, अच्छे से समझ लो बेटा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं वो उस तरीके से आपको मैथ कराऊंगा कि मैथ बहुत इजी लगने लगेगा, ठीक है। जो चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज कराऊंगा, ठीक है। एंड कोई भी चीज हम मिस नहीं कर रहे हैं। अब ये मैं सोचना है कि बीच में से मैं छुड़ा रहा हूँ, छुड़ा नहीं रहा हूँ। पोस्टुलेट से वो रटने वाली चीजें वहां पूरा का पूरा लिखा हुआ है, उससे तुम याद करोगे, वो चीज आएगी भी नहीं पेपर में कभी, ठीक है। अभी जो मेन चीज है वो मैं आपको इन क्वेश्चनों में क्लियर करा दूंगा, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए पॉइंट सी लाई बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, उसके दो पॉइंट दे रखे हैं, बोल रहा इफ ए पॉइंट सी लाई बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट, इस तरीके से दे रखे हैं कि ए सी बराबर है पी सी के, देन प्रूव दैट AC is equal to 1/2 AB, explained by drawing figure। फिगर भी बनाना है। तो मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया। लाइन सेगमेंट क्या होता है, देखो यही क्लियर हो जाएगा। एक ऐसे दो पॉइंट जिनकी जो डिस्टेंस है वो फिक्स होगी, वो लाइन सेगमेंट होगी। लाइन की लेंथ फिक्स नहीं होती है, वो कितनी भी जा सकती है, यानी कि राइट हैंड साइड में कितने भी उसे बढ़ाओ या लेफ्ट हैंड साइड में कितना भी बढ़ाओ लाइन, लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होता है, फिक्स रहता है। जैसे ये एक लाइन सेगमेंट होगी ए बी, उसने ये बोला कि दो पॉइंट देखे ए एंड बी, ठीक है। अब जो सी पॉइंट है वो क्या कर रहा है, दो पॉइंटों के बीच में लाई कर रहा है, सी पॉइंट। समझ में आ रहा है, यानी कि ए और बी दो पॉइंट देखे, उसमें एक पॉइंट है सी, वो लाई कर रहा है इन दोनों पॉइंटों के बीच में। वो किस तरीके से ये तो डायग्राम बन गया। गिवन में क्या देखा है, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ठीक है। वेयर यहां पे क्या दे रखा है, ए बी ए सी, सॉरी ए सी बराबर क्या दे रखा है बी सी, ये आपको गिवन दे रखा है। समझ में आ रही नहीं आ रही। अब वो प्रूव क्या करवा रहा है, प्रूव करो बोल रहा है, प्रूव या टू प्रूव लिख सकते हो आप। वो टू प्रूव में क्या करवा रहा है बेटा, वो ये करवा रहा है, ये प्रूव करो कि जो ए सी है ना वो 1/2 क्या है, ए बी है, ए बी के बराबर, ठीक है। यानी कि ए बी सी क्या है, वो आधी है। समझ में आ रहा है। तो प्रूफ कर लेते हैं हम। प्रूफ कैसे करेंगे, अब देखो ये पूरा तुम्हें लाइन सेगमेंट देखा है, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी क्या देखा है, एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, ठीक है। अब ये लाइन सेगमेंट, अब इसमें तुम्हें दो पार्ट दिख रहे होंगे, एक तो AC वाला पार्ट और एक BC वाला पार्ट। यदि दोनों को मैं ऐड करूं तो AB के बराबर ही तो होगा, ठीक है। तो ये लिखूंगा मैं AC प्लस BC इज इक्वल टू क्या होगा, वो AB के बराबर ही तो होगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि AC और BC दोनों क्या है, बराबर है। तो प्रूफ मेरे को क्या करना है, AC के बराबर प्रूफ करना है। इसका मतलब BC को क्या कर लूंगा, मैं गायब कर दूंगा। अब ये जब दोनों आपस में बराबर है तो मैं BC की जगह क्या लिख सकता हूँ, AC लिख सकता हूँ। तो वही लिखूंगा यहाँ पे AC प्लस AC इज इक्वल टू ए बी। अब देखो जो टर्म मैंने बदली है उसके लिए मेरे को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ए सी बराबर क्या है, बी सी है, इसलिए मैंने ये चीज यूज की है। समझ में आ रही है। अब देखो ए सी और ए सी क्या हो जाएगा, 2AC, 2AC इज इक्वल टू, अब देखो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी। तो ए सी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, इधर ये मल्टीप्लाई में, तो इधर में जब इसकी साइड चेंज करूंगा तो क्या पहुंच जाएगा, डिवाइड में, तो 1/2 ये भी, यही हो गया प्रूफ। इतना इजी क्वेश्चन था, ठीक है।
अब करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5th। रिमूव कर रहा हूं मैं ऐसे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इन क्वेश्चन नंबर 4 यानी यही क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एबी। मैंने एक लाइन सेगमेंट ली थी एबी, उसमें सी क्या था, मिड पॉइंट था, ठीक है, तभी तो एसी बराबर बीसी हुआ था। अब बोल रहा है कि प्रूव करो, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट, जितनी भी लाइन सेगमेंट है उसका सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा, ये प्रूव करना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखो। जैसे सपोज करो मैंने एक लाइन सेगमेंट बना ली, ये एक लाइन सेगमेंट हो गई, ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। अब मैं यहाँ पे जानबूझ के दो मिड पॉइंट मानूंगा, एक तो मेरा सी हो गया और एक हो गया क्या, डी, ठीक है। मैं ये लिखूंगा यहाँ पे ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। मैंने क्या माना है, ए बी एक लाइन सेगमेंट मान लिया, वेयर, देखो हमें ये चीज पता है कि एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, जो भी इसने हिंट भी दिया कि क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां मेरे को ये प्रूव करना है कि इसका एक ही मिड पॉइंट होता है, इसलिए मैं लेट क्या करा है मैंने, पहले इसे यहां तक लिख लो। अब मैं मान लेता हूं यहां पे लेट ए बी हैव टू मिड पॉइंट, माना है ये मैंने, ये दे नहीं रखा, ध्यान रखना, लेट ए बी हैव टू मिड पॉइंट सी एंड डी, ये चीज मैंने मानी है। फिर बोल रहा हूं मैं सी क्या, ये चीज क्या मानी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, यदि जब सी मिड पॉइंट था तो क्या हो रहा था, इफ, यदि मैं यहां पे लूं इफ सी इज द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट, यदि मैंने सी को मिड पॉइंट माना तब मेरा क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी, ये चीज तो होगी। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान सकता हूं मैं, यहां पे प्रूव करा था क्वेश्चन नंबर 4 में। यदि इफ, यदि मैं इफ डी को मिड पॉइंट मानूं, डी इज द मिड पॉइंट, डी को मिड पॉइंट मानूं मैं, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर मेरा एडी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी, यही चीज तो होगी। इसे इक्वेशन क्या मान लूं मैं, सेकंड। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब तुम भी बोल रहे हो कि ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी कैसे आया, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप इजीली देख सकते हो, ठीक है, ये कैसे आया। अब देखो ये चीज समझ में आ गई। अब आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, सब स्टार्ट कर लो, या तो फर्स्ट को सेकंड से घटा दो या सेकंड को फर्स्ट से घटा दो, तुम्हारी मर्जी किसी से घटा दो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब देखो सबस्ट्रैक्ट, सबस्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से घटाया तो क्या हो जाएगा, एडी माइनस एसी, क्योंकि 1/2 AB और 1/2 AB ये सेम है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, जीरो। जैसे ऐसे नहीं लिख सकता मैं, AD इज इक्वल टू AC, क्योंकि AC को इधर लेके जाऊंगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो AD है वो बराबर है किसके, AC के, यानी कि जो AC है वो बराबर है AD के। इसका मतलब क्या है, C और D पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ही तो होगा, ये तभी तो पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल ओनली when D and C are coincide inside. Hence, we say that a line segment have only one midpoint. one midpoint. समझ में आया कि नहीं आया ये चीज, ठीक है। अब बहुत से तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि भैया पीछे वाली वीडियो क्या देखेंगे, तो मैं यहाँ पे एक और मरतबा बता देता हूँ कि ये कैसे आ रहा है 1/2 AD। देखो यदि मैं AC को, ये जो है C को मिड पॉइंट लेता हूं, इफ C इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट,
इस वाले फिगर को मत देखना, इसका ये फिगर, यदि मैं सी को क्या लेता हूँ, मिड पॉइंट लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी, क्योंकि सी मिड पॉइंट है इसलिए ए सी और सी बी दोनों बराबर होंगी, तो मैं ए सी प्लस सी बी की जगह ए सी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू ए बी, दोनों को ऐड करा तो ट्वाइस ए सी हो गया इज इक्वल टू ए बी, एंड ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 ए बी। इस तरीके से ये चीज आ रही है, समझ में आ रहा है? ऐसे ही हम जब डी को मिड पॉइंट लगाऊंगा तब ऐसे कर लूंगा, समझ में आ रहा है? तो रिमूव कर दो इस क्वेश्चन को, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन भी करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, इसका डायग्राम हमें देखा बोल रहा है कि इफ AC इज इक्वल टू BD, यानी कि AC इज इक्वल टू क्या देखा आपको, BD, समझ में आ रहा है? तो प्रूव करो कि AB बराबर क्या होगा, CD होगा, ठीक है? देखो B have given AB बराबर CD, ठीक है? ये चीज समझ में आई? अब देखो यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ AC बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, AC बराबर AB प्लस BC लिख सकता हूँ, AB प्लस का BC, इसे इक्वेशन फर्स्ट वन, समझ में आ रहा है? एंड दूसरी चीज क्या है, CD, नहीं ये क्या रखा, एक BD, क्या रखा, BD, ये तो प्रूव कर देंगे, ठीक है? यहाँ लिख लेना प्रूव में, प्रूव क्या करना है, AB बराबर CD लिख लेना बेटा, ठीक है? ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरी क्या है, यदि मैं BD इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, BD इज इक्वल टू ये जो BD है वो BC प्लस CD लिख सकता हूँ, BC प्लस के CD, इक्वेशन मेरी होगी सेकंड, सही है? अब मेरे को क्या दे रखा था, AB बराबर क्या दे रखा था, CD, CD नहीं है बेटा, वो BD है, इमेज प्रिंट हुआ है, ठीक है मेरे से। AB बराबर क्या दे रखा, अरे मैंने क्या कर लिया है, ये पूरा हटा उसे, AC बराबर दे रखा है BD की वैल्यू, AB बराबर CD, ये प्रूव करना है, ठीक है? तो AC निकाल लिया मैंने, BD निकाल लिया, अब ये दोनों आपस में इक्वल दे रखे हैं, तो क्या लिखूंगा मैं, as be given AC बराबर क्या है, BD है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, AB प्लस BC, AC की जगह लिख लिया इज इक्वल टू BD की जगह लिख लिया मैंने क्या, BC प्लस के CD, ठीक है? ये चीज लिख ली। अब आप देख रहे होंगे कि इस BC से मैं इसको रिमूव कर सकता हूं, तो क्या बचेगा, AB बराबर CD, ये क्या करना था, प्रूव दैट, बस हो गया चैप्टर खत्म। होप कर रहा हूं ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 3 क्वेश्चन थे जो कि क्वेश्चन के लायक थे, बाकी सब पोस्टुलेट थे या फिर ऐसे डेफिनेशन थी, वो खुद पढ़ लेना, बहुत इजी है, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर नंबर 6।